औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हूँ सैयद इम्तियाज़ अली शाह और दादा अब्बू स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। तमाम सुनने वाले, देखने वाले बहन भाइयों, बेटों सबको मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फजर के बाद कुछ चीज़ें पुरानी सामने आ गईं। उसमें पिछले दिनों जब ज़िक्र हुआ कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बॉडी को म्यूटिलेट किया गया वहाँ उहद में। ये इनफैक्ट हमने इसका ज़िक्र इस अंदाज से नहीं किया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमज़दगी, उनकी इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उनके साथ बहुत ही गहरी मोहब्बत, जिसमें उन्होंने सिर्फ़ एक लफ्ज़ अबू जहल को कहा कि मैं उसके दीन पे कायम हूँ और मैं उससे हर लिहाज पे उसे सही समझता हूँ। और फिर वो पूरी रात सोचने के बाद मुसलमान हो गए। ये है मोहब्बत के ज़ाविये। लेकिन इस पे तो चलता रहेगा। इसमें ये था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा अपसेट थे उस सिलसिले में कि कुछ लोगों ने, जो बहुत ज़ाहिर है हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबके लिए ही एक महबूब शख्सियत थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनका ताल्लुक़ था, जो रिश्तेदारी थी, जो सिलसिला था, उसकी वजह से तो उनका ताल्लुक़ भी उसी तरह गहरा था। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे कि किसी ने आवाज़ लगाई कि हम भी इनसे इसी तरह ही बदला लेंगे, यानी हम भी इनकी बॉडीज़ को म्यूटिलेट करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ कह दिया, यस हम भी करेंगे। इसलिए कि बदर में तो हमने चले उनको एक लिहाज से कभी इस बहाने फ्री कर दिया कि थोड़ा सा फिदिया ला दो, और थोड़ा सा कोई मतलब सेरेमोनियल लेवल पे एक बात थी कि अच्छा चलो चंद मुसलमान बच्चों को पढ़ना सिखा दो, या ये कितने वो पढ़ना सिखा सकते थे इन चंद दिनों में। लेकिन ये सारा कुछ इसलिए कि इनको तकलीफ़ में डाले बगैर लेट्स से गुड बाय टू देम। कोई मसला नहीं, एक जंग थी, हो गई। लेकिन एक जंग में इतना बड़ा जंगी जुर्म, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी फूफी हज़रत सफ़िया को रोकना पड़ा। ज़ुबैर को कहा अपनी माँ को जाके रोको, और ज़ाहिर है जब वो हाथ फैला के उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे तो वो कह रही थी कि कोई मुझे आज नहीं रोक सकता, पीछे हट जाओ, मुझे पता है। बहन की रूह को पता था कि क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा अम्मा ये मेरा नहीं है, ये हुक्म है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उन्होंने जवाबन इरशाद फरमाया, उसी पाँव पे खड़े हो, वहीं पे आमन्ना व सदक, बात ख़त्म। बात ही ख़त्म हो गई। वो अपने साथ 2 चादरें ले जा रही थी। आप ये सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा उनको रूहानी तौर पे इस बात का इल्म था कि क्या हो चुका हुआ है। उन्होंने कहा अपने बेटे को कि ये 2 चादरें ये ले जाओ, मैं जानती हूँ क्या हुआ। लेकिन उनको डिटेल नहीं पता थी।
और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं दिखाना चाहते थे। बहरहाल ये हुआ। इसमें एक चीज़ और वाज़ेह हुई और तय कर दी गई कि नमाज जनाजा अगर किसी से रह जाए, कोई लट से जनाजे में देर से पहुंचा या कोई ऐसा सिलसिला हो गया वो नहीं कर सका, तो नमाज जनाजा लेना पड़े। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार पढ़ी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से ग़ालिबन 2 दिन या 3 दिन पहले फिर विज़िट किया उहद को और वहाँ जाके फिर नमाज जनाजा पढ़ी। ये इतनी बाबरकत नमाज है। और जिस इलाके में किसी की वफ़ात हो जाती है उस इलाके के तमाम मकीनों पे ये वाजिब हो जाती है। लेकिन अगर उनमें से अल्लाह ताला की ज़ात की रहमत और करम और रहीमी देखें, उनमें से कोई एक भी शामिल हो जाए ना उस नमाज जनाजा में, चाहे राह चलते हुए लोग चले गए और कुछ ऐसे, और उस इलाके से एक आदमी, तो उन सब की माफ़ हो जाती है कि ठीक है, इन सब की तरफ से ये अदा हो गई। तो ये एक्चुअली उस वक्त भी रब्बे जुल जलाल ने अपने नबी को बिल्कुल मना नहीं फरमाया कि तुमने ये क्या कसम उठा ली, क्या बात कर दी। एक आयत नाजिल कर दी सूरह नहल की, ये आयत नंबर है 126, और इस आयत में जो इरशाद फरमाया रब्बे जुल जलाल ने, वो मैं आपको उसका तर्जुमा बता देता हूँ और इस तर्जुमे में फिर जो कुछ भी था वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और अगर तुम लोग बदला लो तो बस इसी कदर ले लो जिस कदर तुम पर ज्यादती हुई हो। ये किसी एक चीज़ पे नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स के लिए, हम सब इंसानों के लिए है, सब सदियों के लिए है, टिल दी डे ऑफ यौमुल क़ियामा, ये उस वक्त तक के लिए है। इसमें इसके बाद है लेकिन अगर तुम सब्र करो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो यकीनन ये सब्र करने वालों ही के हक़ में बेहतर है। ये सब्र करने वालों ही के हक़ में बेहतर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त इरशाद फरमाया, मैं सब्र ही करूँ। इसलिए जब फतह मक्का हुई और वो सारे लोग जिन्होंने ये सारे काम में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पार्शली, इम्पार्शली हिस्सा लिया था, वो सब तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम पे थे। हिंद ने ख़ास तौर पे टाइम लिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने में, लेकिन जब उनको श्योरिटी हो गई और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के थ्रू उन्होंने, अबू सुफियान ने पूछवा लिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ़ी मिल रही है, तो कहा हाँ, आज के दिन कोई मसला नहीं, तुम्हारे घर को तो जाया मान कहा हमने, तो क्या मुझे नहीं पता था कि वहाँ हिंद भी है। तो उसके बाद वो आई और उन्होंने कबूल इस्लाम ही नहीं किया। बहुत बड़ी मुजाहिदा हुई, बहुत ही शानदार मुस्लिमा हुई और बेहद मुत्तकी और परहेजगार हुई। और इंशाअल्लाह उनका जो मामला है वो मुलाकात की सूरत में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जन्नत में होगा। ये है हमारा रब, ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने रब की कही हुई एक बात से 1 इंच इधर उधर, 1 इंच क्या, 1 सेंटीमीटर
सोचते ही नहीं। तो ये चीज़ थी उस सिलसिले में जो थोड़ी बहुत मुझे कहनी थी। एक और छोटा सा मैं वाक़या आपको बता दूं। एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूर से एक लड़की आती हुई नज़र आई और आपने देखा ना उसके सर पे कुछ श्राउट है, ना वो जलबिया है, ना कुछ और पहना हुआ है, ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसम बस वो उसने कपड़े पहने हुए, दैट्स ऑल, एंड शी इज़ क्वाइट यंग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। अब सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम भी खड़े हो गए। वो करीब पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने करीब बुलाया, अपनी चादर उतारी, उस चादर को उसके सर पे भी दिया, उसके जिस्म के गिर्द भी लपेटा और उसको रुखसत कर दिया। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो फलां यहूदी की बेटी है। बड़ा ही तारीख साज फिक्रा है। तोलना चाहे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें वो तोला जा सके। आपने फरमाया बेटी तो है, बात खत्म। बेटी तो है, इससे कोई गर्ज नहीं कि वो किसकी है। ये है हमारा दीन, ये है हमारे रसूल। कुछ बातें मैंने और लिखी थी लेकिन मैं शायद वो कह सकने की पोजीशन में नहीं हूँ इस वक्त। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वाला पैदा करे, आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, मैं आपके हक़ में दुआ गो हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।